हरे कृष्णा। सो डज गॉड रियली एग्जिस्ट? क्या भगवान सही में है? और अगर है तो साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो क्या कि भगवान है? कुछ लोग क्वेश्चन करते हैं साइंटिफिकली, है ना, कि एवरीथिंग इज साइंस, जो है सब कुछ साइंस है, तो भगवान कहाँ गए बीच में? वेयर इज गॉड? कोई भगवान नहीं है। कई लोग ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो साइंस बेसिकली अगर देखा जाए, साइंस इज नॉट क्लेमिंग कि भगवान है नहीं है। साइंस का इससे कोई लेना देना नहीं है सर। साइंस जो है ना, इट इज अ स्टडी, दैट्स इट, ऑफ मैटर। मैटर की और लॉज ऑफ नेचर की स्टडी को साइंस कहा जाता है, दैट्स इट। साइंस जो है वो एक टाइप ऑफ नॉलेज है, और वहीं स्पिरिचुअलिटी एक दूसरा टाइप ऑफ नॉलेज है। इनमें कहीं पर भी भिड़ने वाली बात है ही नहीं। सबसे पहली चीज तो क्वेश्चन ही गलत है। जो निहायती नालायक लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे पहले हमें उनको आंसर करने से पहले ये देखना पड़ेगा कि आर यू अ साइंटिस्ट? आर यू अ साइंटिस्ट और यू आर फॉलोइंग साइंटिज्म? साइंटिस्ट मतलब आप ये साइंस, आप साइंस को मानते हो, साइंस को जानते हो। सबसे पहली चीज, आप एटलीस्ट उसके बेसिक प्रिंसिपल्स जानते हो, थोड़ा कुछ पढ़ते हो उसके अंदर, तो है ना, आप क्या है उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। कोई नया एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ हम अगर आपको डेटा बताएं भी, फैक्ट्स बताएं भी, तो देन यू विल एक्सेप्ट। आपकी जेन्युइन क्यूरियोसिटी है या नहीं। नहीं तो कुछ लोग होते हैं साइंटिज्म फॉलो करने वाले। साइंटिज्म मतलब सुनी सुनाई बातों को कि भाई साइंस सब कुछ है। आपने साइंस पढ़ी? नहीं, मैंने साइंस नहीं पढ़ी। आप साइंस पढ़ते हैं? नहीं, मैंने साइंस नहीं पढ़ी, मैं नहीं पढ़ता, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है साइंस पढ़ने में। लेकिन साइंस सब कुछ है। भगवान के मामले में ना, हमको साइंटिफिक प्रूफ चाहिए होता है, ऐसे नहीं होता। जो व्यक्ति सो रहा हो उसको जगाया जा सकता है, जो सोने का नाटक कर रहा हो ना, उसको कोई नहीं जगा सकता। तो सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम सोने का नाटक कर रहे हैं। अब आते हैं आंसर पे। तो साइंस जो है ना, साइंस बेसिकली एक स्टडी है जो कि मैटर से डील करती है, दैट्स इट। मैटर, वो भी ग्रॉस मैटर, नॉट सटल मैटर। जैसे जो है क्या कहते हैं, माइंड। हम अगर माइंड की बात करें, माइंड, कुछ लोग को कंफ्यूजन होता है कि भाई ब्रेन और माइंड एक ही होता है ना। नहीं, ब्रेन अलग होता है, माइंड अलग होता है। जैसे ब्रेन क्या है? ब्रेन एक ऑर्गन है ऐसा जिससे जो है आपकी नर्वस सिस्टम में जो है ऑर्डर्स जाते हैं, या फिर यूं कहें आपके बॉडी को कंट्रोल करने में काम आता है आपका ब्रेन। प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं। कई लोग बोलते हैं कि ना ब्रेन ही सब कुछ है, ब्रेन ही तो कंट्रोल कर रहा है बॉडी, क्या आत्मा? प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं कि जैसे एक मशीन है, उसमें आपने बटन दबाया, जैसे आइसक्रीम मशीन होती है ना, उसमें आपने बटन दबाया, आइसक्रीम बाहर आती है। तो मतलब एक्चुअली अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा है? बटन दबाया और अंदर सब प्रोसेस होकर के ऐसे 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 जा करके और वहां से वो बाहर आ रहा है ना। तो आपने बटन दबाया और ये सब चालू हो गया। उसी तरह ब्रेन भी जो है एक बटन के समान है। आप बटन दबाते हो एंड ब्रेन में कुछ एक्टिविटी होती है किसी एक पोर्शन के अंदर, और फिर पूरी बॉडी के अंदर वो रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये बटन दबाने वाला कौन है? हु इज द यूजर ऑफ दिस मशीन? दैट इज सोल। और जहां तक बात साइंस की है, यस, वापस आते हैं, माइंड और ब्रेन जो है अलग अलग चीजें हैं। सो माइंड में इंडिपेंडेंट इच्छाएं आ सकती हैं। ब्रेन इज अ डेड मैटर। ब्रेन इज अ डेड मैटर। जब व्यक्ति मर जाता है ना, तब भी उसके अंदर ये ब्रेन होता है, लेकिन उस ब्रेन के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही होती है। सो ब्रेन जो है डेड मैटर है, उसके अंदर कोई इंडिपेंडेंट इच्छा नहीं आती। माइंड के अंदर इच्छाएं आती है। लेकिन क्या साइंटिस्ट लोग माइंड को पकड़ सकते हैं, माइंड को देख सकते हैं? नहीं। जो है जैसे मूड स्विंग्स होते हैं, साइंटिस्ट भी फील करते हैं, खुद के मूड स्विंग्स वगैरह सब फील करते हैं, है ना, खुद की इच्छाएं फील करते हैं। लेकिन क्या माइंड को प्रूव कर सकते हैं? नहीं, सटल मैटर है। साइंस एक ऐसा जाल है बड़ा सा, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े छेद हैं, जिसमें बड़ी मछलियां जो है, जो ग्रॉस मैटर है, वो तो आ जाता है, लेकिन छोटी छोटी मछलियां जो होती है ना, वो निकल जाती है।
यही अगर हम साइंस की बात करें, क्वांटम फिजिक्स जो कि साइंस का एक पार्ट है ना, क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो मैटर है, मैटर के जितने एटम्स हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हैं, उन सब के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर एक एंटी मटीरियल एलिमेंट होता है। उस एंटी मटीरियल जो एलिमेंट है उसको आप देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, किसी से नहीं देख सकते। इट इज सो सटल कि आप उसको देख नहीं सकते। लेकिन अगर वो एंटी मटीरियल पार्टिकल अगर वहां से हट गया, वो पूरा कोलैप्स हो जाएगा, पूरा एटम, पूरा मॉलिक्यूल कोलैप्स हो जाएगा, कुछ रह ही नहीं सकता एंटी मैटर के बिना। तो ये क्वांटम फिजिक्स के जो हमारे, क्या नाम है इनका, मैक्स प्लैंक, जो क्वांटम फिजिक्स के फाउंडर हैं, है ना, उनका स्टेटमेंट है कि ये स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट, दे सपोर्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के अंदर चैप्टर 13 वर्स नंबर 16 के अंदर कृष्णा कहते हैं परमात्मा का एक फीचर है क्या, कि बहिरअंतश्च भूतानाम अचरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम दूरस्थो चांतिके च तत्, कि बहिरअंतश्च भूतानाम, हर किसी के अंदर बाहर, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, मूविंग हो, नॉन मूविंग हो, हर चीज के अंदर बाहर परमात्मा इज प्रेजेंट। सूक्ष्मत्वात् तद अविज्ञेयम, सूक्ष्म, ही इज वेरी सटल। वो एंटी मटीरियल पार्टिकल क्या है? दैट इज कृष्णा, दैट इज गॉड, कंट्रोल्स एवरीथिंग, जो हर चीज के अंदर है, एंड ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अगर हम किसी ट्रेन के अंदर चल रहे हैं, जैसे दो जने हैं, मैं हूं और एक और व्यक्ति है, अगर हम दोनों बात कर रहे हैं आपस में, मैं ट्रेन चला रहा हूं, नहीं, वो ट्रेन चला रहा है, नहीं, लेकिन ट्रेन चल रही है, तो कोई है जो चला रहा है। एनी इंटेलिजेंट पर्सन वुड नो दिस, कि यस, मैं नहीं चला रहा, लेकिन ये मेरे साथ के जो नॉर्मल लोग हैं वो नहीं चला रहे, लेकिन समवन इज देयर हु इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग, हु इज मेंटेनिंग एवरीथिंग, हु इज डिस्ट्रॉइंग एवरीथिंग। हर चीज करने वाला कोई व्यक्ति है जो हमारे कंट्रोल के बाहर है, एंड दैट इज नोन एज गॉड। कुछ लोग कहते हैं कि जैसे स्क्रिप्चर्स में आपके, ऐसे कैसे हो सकता है 7 साल का बच्चा जो है एक पहाड़ उठा कर खड़ा है 7 दिन 7 रात तक, ओ माय गॉड, ऐसे कैसे? या फिर जो है, क्या कहते हैं, राम नाम केवल कुछ वर्ड्स लिखने से जो है पत्थर पानी पर तैर गया, ऐसे कैसे हो गया? या फिर क्या कहते हैं, छोटे से 3 दिन के बच्चे ने जो है इतनी बड़ी राक्षसी का वध कर दिया, ऐसे कैसे हो गया? ना, दिस इज आवर माइथोलॉजी ना। डू यू वांट द आंसर? सबसे पहली चीज, अगर इफ यू वांट द आंसर कि अच्छा ये कैसे प्रूफ होगा साइंटिफिकली, तो सबसे पहली चीज तो आपने ये एक्सेप्ट करा कि ये सारी चीजें हुई है। दैट मीन्स यू एक्सेप्ट स्क्रिप्चर्स एज अथॉरिटी। कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एटलीस्ट स्क्रिप्चर्स को अथॉरिटी माना, यस, कि ऐसी चीजें हुई है। ओके, नाउ अब जब स्क्रिप्चर्स को अथॉरिटी मान ले हो, तो उसी स्क्रिप्चर के अंदर ये भी लिखा है कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवान कृष्ण वो नॉर्मल बच्चा नहीं है, वो भगवान है स्वयं। तो जब हम भगवान की बात कर रहे हैं, ही इज नॉट अनसाइंटिफिक, ही इज ट्रांस साइंटिफिक, जो साइंस के परे है, ही इज बियॉन्ड साइंस। जैसे अगर कोई प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर होता है, वो उसको ट्रैफिक लाइट की वजह से रुकने की जरूरत नहीं होती, वो ट्रैफिक लाइट से नहीं रुकता। उनके लिए क्या होता है, लॉज थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड हो जाते हैं। उसी तरह जब भगवान स्वयं आते हैं धरती पे, तो वो थोड़े टाइम के लिए अपने ही बनाए गए लॉज को सस्पेंड कर देते हैं खुद के लिए। That's it. Here is the logic. So yes, God is scientific also, but he is beyond science also. That is why he is all complete. Hare Krishna.